गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे बुद्धास विजडम। इसका लेसन ख़त्म हो चुका है। इसमें मैंने आपको जो पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड किया, वेरी गुड। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जो किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए थे। तो हम इस स्टोरी को आपको सारांश में समझा देते हैं शॉर्ट करके। बुद्धा का जन्म 563 BCE में हुआ। उनके फादर का नाम राजा सुयोधन, माता का नाम महामाया था। राजा सुयोधन जो थे ये कपिलवस्तु के राजा थे। बुद्धा के जन्म से पहले उनकी माँ ने एक सपना देखा। सपने में उन्होंने क्या देखा था? सपने में उन्होंने एक वाइट एलिफेंट देखा जिसके 6 टस्क थे। टस्क मीन्स होते हैं दांत। उसके बाद भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। थोड़े समय के अंतराल बाद जब वे बड़े हुए तो उन्होंने संन्यास ले लिया। और उसके बाद उनका जो पहला उपदेश था उन्होंने सारनाथ में दिया। सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी में। उनका जो अनुयायी था, फॉलोअर था, उनका नाम आनंद था। एक समय की बात है कि जब आनंद आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो भगवान बुद्ध को बहुत भला बुरा कह रहा था और उन्हें ठग भी कह रहा था। तो जो आनंद थे उनके अनुयायी, उन्होंने आकर के बुद्ध से कहा कि मुझे रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति मिला। तब तक वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के सामने भी आकर के उन्हें बहुत भला बुरा कहा। लेकिन भगवान बुद्ध उसकी सारी बातों को, जो वह अनाप शनाप बोल रहा था, सारी बातों को सुन करके मुस्कुराते रहे। उसके बाद जब वह बोलते बोलते थक गया तो भगवान बुद्ध ने उसको बैठा करके उसे जल दिया, पानी दिया। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से बोला कि मैंने भगवान आपको इतना ज़्यादा उपशब्द कहा, फिर भी आपने मेरी बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इस पे बुद्ध बोले कि मान लो मैं तुम्हें 100 सिक्के देता हूँ और तुम यदि उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, तुम अगर उन सिक्कों को नहीं लेते हो तो ये सिक्के बताओ किसके होंगे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो सिक्के तो आप ही के होंगे। तो इस पर भगवान बुद्ध हंसते हुए बोले, मेरे बच्चे, ठीक वैसे ही तुमने मुझे जितनी गालियाँ दी, मैंने एक भी गाली को स्वीकार नहीं किया। अतः ये सब गालियाँ तो तुम्हारी थी, तुम्हारे पास रह गई। इस पर वह व्यक्ति बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने माथे को झुका लिया और वहाँ से चुपचाप चला गया। तो ये आपकी जो स्टोरी थी। आज हम लोग आते हैं इस लेसन में टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए पहला क्या है? बुद्धा वाज बोर्न एट। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में लिखा हुआ है काठमांडू, कपिलवस्तु, लुम्बिनी। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अपना टिक मार्क यहाँ पे कर लेंगे। बुद्धा वाज बोर्न एट लुम्बिनी। नंबर 2 देखें, बुद्धा वाज बोर्न इन। बुद्ध का जो जन्म था वह कब हुआ था? तो इसके विषय में फिर यहाँ 3 ऑप्शन है, 562 BCE, 563 BCE, 564 BCE। तो इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको स्टोरी के शुरुआत में ही बताया था कि बुद्धा का जन्म 563 BCE में हुआ। तो आप फिर 563 यानी इस पे आप टिक लगा लेंगे। नंबर 3, द फॉलोअर्स। फॉलोअर्स मीन्स होते हैं अनुयायी, अनुसरण करने वाले। तो जो भगवान बुद्ध के बातों का अनुसरण करने वाले लोग थे, जो उनके उपदेशों को सुनते थे, मानते थे, उन्हें अपने जीवन में
ग्रहण करना चाहते थे या करते थे वे क्या कहलाए? ऑप्शन में है बुद्धिस्ट, बौद्धिस्ट, बुद्धा। तो जो भगवान बुद्ध के फॉलोअर हुए वे बुद्धिस्ट कहलाए। इसको आप लोग जल्दी से राइट डाउन कर लें, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको राइट डाउन करें या अपनी अपनी बुक में इसको जो है टिक मार कर लें, उसके बाद इसको फेयर में लिख लेंगे। चलिए इसको जल्दी से इसके आगे देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में his father was the king of। बुद्ध के पिता कहाँ के राजा थे? ऑप्शन में है नंबर 1 ऑप्शन काठमांडू, नंबर 2 ऑप्शन कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर 3 लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर 4 पटना। His father was the king of। उनके पिताजी कहाँ के राजा थे? तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ। उनके फादर राजा शुद्धोधन जो थे वह कपिलवस्तु के राजा थे। कहाँ के राजा थे? ऑप्शन में आप लोग टिक मार करेंगे कपिलवस्तु। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Who among these was a follower of? इनमें से भगवान बुद्ध का फॉलोअर कौन था? ऑप्शन में देते हैं अर्जुन, ऑप्शन नंबर 2 मिलिंद, ऑप्शन नंबर 3 आनंद, क्वेश्चन नंबर 4 अकबर। एक बार और क्वेश्चन को सुन लें। Who among means इन चारों में से कौन? These was a follower of। भगवान बुद्ध का फॉलोअर कौन था? अनुयायी कौन था? अब आप आनंद पे टिक मार करेंगे। चलिए इसको जल्दी से आप लोग राइट डाउन करें, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार और आपको शुरू से एक बार इसको देख देते हैं। ये टॉपिक नेम आपका बुद्धास विजडम है। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक मार का, बुद्धा वाज बोर्न एट। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? काठमांडू, कपिलवस्तु, लुम्बिनी। आप लुम्बिनी में इसको टिक मार कर लेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन है बुद्ध वाज बोर्न इन। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो बोर्न इन में आपको समय सीमा बतानी है। ऑप्शन में है 562 BCE, 563 BCE, 564 BCE। तो करेक्ट आंसर है 563 BCE। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा आर नोन एज, जो बुद्ध के फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, उनको हम बुद्धिस्ट कहते हैं। बुद्धिस्ट, याद रखेंगे इस शब्द को। नंबर 4, हिज फादर वाज द किंग ऑफ, बुद्ध के जो पिता थे वह कहाँ के शासक थे, कहाँ के राजा थे? ऑप्शन में है काठमांडू, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, पटना। तो इन चारों ऑप्शन में आपको टिक लगाना है कपिलवस्तु। राइट आंसर इज कपिलवस्तु। क्वेश्चन नंबर 5, Who among these was a follower of? इनमें से भगवान बुद्ध के फॉलोअर कौन हैं? अर्जुन, मिलिंद, आनंद, अकबर। तो इसमें राइट आंसर आपका आनंद। चलिए इसको जल्दी से राइट डाउन करें, फिर इसके बाद फिर टिक मार्क है क्वेश्चन नंबर 2 में ही। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी अभी करेंगे और वह भी आपका टिक मार्क ही है। इसको जल्दी से खत्म करें, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। तो ऊपर से आप लोग ने लिख लिया होगा, ऊपर से इरेज करते हैं। जिनका बाकी हो लिख लें जल्दी से। या अपने अपने बुकों में टिक लगा लें, उसके बाद इसको पेयर में लिख लेंगे। चलिए तब तक हम ये फाइल को छोड़ देते हैं। ऊपर हमारे लिखने के लिए पर्याप्त जगह हो गई है। जिनका बाकी हो वे अपना इसको लिख लेंगे। फिर हम आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध was born at, ऑप्शन में है लुम्बिनी, सेकेंड ऑप्शन सारनाथ। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो ये जो कह रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, और जो ये दोनों प्लेस दिए गए हैं, इन दोनों ही प्लेसेस का अपना अपना महत्व है। क्या महत्व है आपको हम पहले ही समझा देते हैं। बुद्ध वाज बोर्न एट, करेक्ट आंसर तो आपका लुम्बिनी हो गया। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, ठीक है, करेक्ट आंसर है। लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि सारनाथ का भी बहुत महत्व है। अगर कहीं आगे अपर क्लासेस में आपके सामने अगर आता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो उस ऑप्शन में आप सारनाथ का नाम याद रखेंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, ये सारनाथ कौन सी जगह है? ये तो आप लोग ने अभी तक नाम भी नहीं सुना होगा। तो मैं फिर आपको एक बार समझा देता हूँ, इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि सारनाथ जो है यह उत्तर प्रदेश में है। यह वाराणसी का एक शहर है। वाराणसी एक जिला है, उसका एक शहर है सारनाथ, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना
पहला उपदेश दिया। यहाँ तक ही हो गया क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो 1 था, अब आते हैं 2 पर। His father was the king of, उनके पिताजी कहाँ के राजा थे? ऑप्शन में है मगध, और दूसरा ऑप्शन है कपिलवस्तु। फिर से एक बार सुन लें क्वेश्चन को। हिज फादर वाज द किंग ऑफ, उनके पिता कहाँ के राजा थे? आप इसका सही जवाब देंगे कपिलवस्तु। कपिलवस्तु। एक नाम और आया है यहाँ मगध। तो मगध के विषय में भी हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। आज जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं, वह कभी मगध के नाम से भी जाना जाता था। यानी बिहार की राजधानी जो पटना है, वह कभी राजा नंद के समय में वह मगध हुआ करता था। लिख लिया आप लोगों ने? हिज फादर वाज द किंग ऑफ कपिलवस्तु। क्वेश्चन नंबर 3, his parents name him his parent name is सिद्धार्थ, सिद्धांत। तो जैसा कि जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उन सभी का नामकरण होता है, नाम रखा जाता है। ऐसे जब भगवान बुद्ध छोटे थे, जब उनका जन्म हुआ तो उनके पेरेंट्स ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा। करेक्ट ऑप्शन सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 4, आनंद was Buddha's son. Second option disciple। सन मीन्स होता है बेटा और डिसिप्लिन मीन्स होता है शिष्य। तो आनंद वाज बुद्धाज, ऑप्शन में आपका जो डिसिप्लिन है वह होगा। आनंद भगवान बुद्ध के शिष्य थे। आनंद भगवान बुद्ध के बेटे नहीं थे, क्या थे? शिष्य थे। राइट डाउन। नंबर 5, once a man called Buddha, a god, second option is cheat। एक बार एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को गॉड कहा या उनको चीट कहा। तो अभी मैंने स्टोरी में आपको बताया था कि आनंद को रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो बुद्ध को भला बुरा कह रहा था, कोस रहा था, गालियां दे रहा था और वह उन्हें ठग भी कह रहा था। तो जैसे ही ठग की बात आ गई, आप तुरंत आपके दिमाग में जाएगा चीट। इसको राइट डाउन कर लें जल्दी से।
तो ये सभी आप राइट डाउन कर लिए बुक में, आपने टिक लगा लिया होगा। फिर आपकी नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे। इससे आगे का जो वन वर्ड आंसर्स के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। इसके अलावा जो बुक के शॉर्ट आंसर्स बनेंगे वो भी हम लोग फिर कल करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय।